हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी संधि हिंदी में। तो दीर्घ संधि मैंने आपको करा दी थी और आज पढ़ते हैं गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है पढ़ाते हैं, आगे समझाते हैं थोड़ा। ये रहे गुण संधि के उदाहरण से ही ये आपकी समझ में आएंगे। जैसे कि है देवेंद्र। तो देवेंद्र में क्या है, ए और ई। ए और ई मिलकर क्या हो गए, ए बन गई। ये देखिए ए और ई, देव व का ए और छोटी ई, ये बन गए छोटी ए। ये बन गए छोटे ए और ये बन गया देवेंद्र। जैसे कि यहाँ पर है भारत, ए और ई, ये हो गए भारतेंदु, भारत इंदु। तो छोटी ई और ए मिलके क्या हो जाएंगे, ए। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो इसके बाद आते हैं आ और ई। आ और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, ए। जैसे कि यहाँ है राजा इंद्र, आ और ई क्या बन गए, राजेंद्र। और इसके बाद भी ये ए और ई बड़ी ई, ए और ई बड़ी ई क्या मिल जाएंगे, ए बन जाएंगे। तो यहाँ हो गए गणेश। और आगे भी जैसे आ और बड़ी ई, ये भी मिलकर क्या हो गए, ए हो गए। तो ये हो गए रमा, आ और बड़ी ई और ई क्या बन गए, रमेश। तो इस तरह से ही है। और ए और छोटा ऊ, ये बन गए ओ बन गए। तो यहाँ वीर में ए और छोटा ऊ वीरोचित हो गए यहाँ पर। और यहाँ ए और बड़ा ऊ, ये भी ओ बन जाएंगे, आगे जाकर ये ओ बन जाएंगे। यहाँ हो गया जल में ए और बड़ा ऊ हो गया और ये बन गए जलोर्मी। और इसके बाद आ और छोटा ऊ भी ओ हो जाएंगे और आ और बड़ा ऊ भी ओ हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ है महा आ, उत्सव में छोटा ऊ हो गया। इस तरह से हो गए। और लास्ट में ए और प्लस रिरी, ये अर बन जाएंगे और आ प्लस रिरी भी अर बन जाएंगे। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, जैसे कि देव ए हो गया और रिरी, ये बन गए देव ऋषि। और यहाँ पर महा आ हो गया और रिरी, ये बन गए महर्षि। तो इस तरह से ये बनेंगे, ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है।